नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आलोक कुमार एशियन आईसी जेवल गाजीपुर से कक्षा 12 आव्यूह चैप्टर को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग देखेंगे परिवर्त आव्यूह के बारे में। परिवर्त आव्यूह क्या होता है और इसके आगे संबंधित सममित आव्यूह, वर्ग आव्यूह का सारणिक, विषम सममित और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह तमाम लोगों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज, मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह क्या होते हैं? आव्यूह से आप भली बात परिचित हो गए हैं। परिवर्त आव्यूह को जानिए। यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो जो आव्यूह प्राप्त होगा उसे परिवर्त आव्यूह कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया जाए। जैसे 2 3 4 5 है, 3 यह और यह 3 भी ले लो, क्या करना है। तो इसका परिवर्त आव्यूह हम प्राप्त करेंगे। देखिएगा, इस परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं, अर्थात प्रदर्शित किया जाता है। कोई आव्यूह आपका ए बराबर है दिया गया है तो इसका परिवर्त आव्यूह क्या होगा? नहीं बोला ना कि पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, अर्थात इनको लिखेंगे स्तंभ में 2 3 3 4 5 3। कहेंगे आप इंग्लिश में भी बोल लेते हैं। भाई हम लोग यूपी बोर्ड वाले कुछ इंग्लिश भी बोल लेते हैं। चलिए, यह आपका परिवर्त आव्यूह हो गया। या यहाँ पर लिखेंगे, इसको बीच में संतुलन बना रहेगा। ये आप समझ गए होंगे, अर्थात पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को, देखिएगा यह स्तंभ था पंक्ति में हो गया, यह स्तंभ था पंक्ति में। ये आपका परिवर्त आव्यूह होता है। आगे देखेंगे, इस परिवर्त आव्यूह पर एक प्रमेय भी होती है। प्रमेय, थ्योरम। प्रमेय यह होती है कि प्रमेय यदि 2 आव्यूह के गुणनफल का, 2 आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूहों के व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, हमने मान लिया कि एक आव्यूह ए है और दूसरा आव्यूह बी है। दोनों आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह देखो किसके बराबर होता है? उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह के, देखिए इसका भी परिवर्त, इसका भी परिवर्त आव्यूहों के व्युत्क्रम, यानी सीधे सीधे नहीं, पहले बी बाद में ए के गुणनफल के बराबर होता है। सपोज दैट मैं आपको दिखा देता हूँ। ए हमने एक आव्यूह ले लिया, ए बराबर ए आई जे, आई पंक्ति और जे स्तंभ। यह हमने मान लिया कि यमयन क्रम का था। और एक बी हमने ले लिया जो किस क्रम का है? एन पी का ले लिया, एन पी। भाई गुणा इनका संभव कब होगा? जब पहले वाले का, क्या बाबू, पंक्ति, हाँ बोलिए बोलिए,
स्तंभ और दूसरे की पंक्ति आपस में बराबर होगी तो गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करिए गुणा। चलिए आप ही करिए, आइए दौड़ के आ जाओ, हम ही कर लें। चलिए ठीक करते हैं। देखिएगा जब इनका गुणनफल करेंगे, हम यह भी बताए थे आपको कि गुणनफल करने में यह इसका पहला और इसका दूसरा प्राप्त होता है, क्योंकि यह सेम होते हैं। अर्थात जब हम ए बी निकालेंगे क्या मिलेगा बाबू? ए बी निकालेंगे तो मिल जाएगा यम पी। किस क्रम का मिलेगा? यम पी क्रम का मिलेगा, पक्की सी बात। लेकिन जब इसका हम डैश करेंगे, देखिए यह पहले क्या बता रहा है? पंक्ति को, और यह क्या बता रहा है? स्तंभ बता रहा है। जब इसका हम ए बी डैश निकालेंगे, ए बी डैश में क्या होता है? पंक्ति स्तंभ में परिवर्तित हो जाती है और स्तंभ जो है पंक्ति में। तो यह एम पी से पी एम हो जाएगा, पी एम। देखिए यह मिला डैश वाला। जरा इस पर विचार करें, इसका बी डैश निकाल लें, बी डैश। बी डैश क्या मिलेगा? बी डैश मिल जाएगा किस क्रम का? हाँ, इस क्रम का मिल गया। यानी बी डैश निकालेंगे, चलिए हम यहीं लिख लेते हैं बी डैश को, पी एन हो जाएगा यह, पी एन। और ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा? ए डैश, इधर साइड में लिख लेता हूँ मैं, ए डैश किस क्रम का बाबू? ध्यान दें इधर, यम एन है तो यन यम हो जाएगा, यन यम। अब देखेंगे इसका गुणा, बी डैश ए डैश का गुणनफल करना है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति आपस में बराबर है। तो जब हम बी डैश ए डैश निकालेंगे, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा इसका? किस क्रम का? पी एम, पी एम प्राप्त हुआ। यानी दोनों आपस में क्या होंगे? ए बी डैश। अर्थात इस प्रमेय के आधार पर आप यह निष्कर्ष निकाले कि दो आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह, दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह के व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगली केस, जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। 1 बराबर 0 2 और 3 1, और एक बी बराबर 1 2 3 4। चलिए, और आपसे यह कह दिया जाए कि आप सिद्ध करिए, प्रूव दैट ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। दिखाइए, सिद्ध करिए। तो क्या करेंगे? बोलेंगे कि इसको देखने से पता चल रहा है कि सबसे पहले ए बी निकालेंगे, उसका डैश करेंगे, नहीं उसका परिवर्त निकालेंगे, और इसका पहले से बी डैश निकाल लेंगे, ए डैश निकाल लेंगे, गुणा करेंगे, दोनों आपस में बराबर आएगा। यही करेंगे ना, कुछ और? हाँ, यही करेंगे। चलिए बाबू, ए बी डैश निकाल लो, भले ए बी निकालो तब ना ए बी डैश निकालेंगे। ए बी, चलिए मैं निकाल रहा हूँ फटाक से। ए बी गुणा करेंगे, 0 का 1 में 1 नहीं 0 ना, शाबाश। 2 का 3 में कितना मिला? 6 मिल गया। और इसका गुणा यहाँ पर भी होगा, इसका यहाँ 0 होगा, 2 का होगा 4 में तो 8 मिला। ध्यान दीजिएगा, गलती होगा तो बताइएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ गुणा कर लीजिए, 3 का 1 में 3, फिर 1 का 3 में धन 3, और इसका गुणा यहाँ पर भी 3 का 2 में 6 प्लस 1 का 4 में 4, क्या मिला? 6 8 और यह 3 3 6 6 4 कितना मिला? 10 मिल गया। अब ए बी डैश निकाल लीजिए, ए बी डैश यानी ए बी का परिवर्त निकाल लो बाबू, कितना मिला? चलिए पंक्ति को स्तंभ में करिए, 6 8 और 6 10।
ए तो मिला आपका ए बी डैश, बायां पक्ष है। दायां में हमें क्या चाहिए, बी डैश निकाल लीजिए। बी डैश निकालेंगे कितना होगा, 1 2 3 4, और ए डैश निकालेंगे तो देखिएगा पंक्ति को स्तंभ में करिए, 0 2 3 1। अब यहां से निकालिए बी डैश ए डैश, 1 3 गुणा करिए, 0 और 3 का करेंगे तो यहाँ पर 6, इसकी गुणा यहाँ पर 1 3 3 और 3 1 3, एक ही बात है। तो 3 + 3, इसका करेंगे 0 4 का 2 में 8, फिर 2 का 3 में 6, 4 का 1 में 4, कितना मिला, बी डैश ए डैश बराबर, बोलिए भाई 6 6 और 8 और कितना मिला, 10 मिला, मिल गया। ये देखिएगा ये ए बी डैश और बी डैश ए डैश का गुणा दोनों आपस में बराबर आ गया। तो इस तरह से निकालेंगे, घबराएंगे नहीं। जो समस्याएं आएंगी उसका आप हिम्मत से सामना करिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें याद करिए। जब पुकारेंगे, जहां पुकारेंगे हम हाजिर हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करिए, सवाल लगाइए, नहीं आता है तब बुलाइए, फालतू नहीं। आगे आप देखेंगे सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह क्या होता है? सममित आव्यूह वह आव्यूह होता है जो परिवर्त आव्यूह का मान भी दिए गए आव्यूह के बराबर हो जाए, अर्थात ए डैश क्या है, परिवर्त आव्यूह है, वह जो है इस आव्यूह ए के बराबर हो तो इसे सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एक आव्यूह 1 0 0 0 1 0 और यहाँ से 0 0 1, इसका परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त क्या होता है? परिवर्त में पंक्ति को स्तंभ में लिख दीजिए। ए पंक्ति है 0 1 0, ए पंक्ति है 0 0 1। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, अर्थात ए डैश बराबर ए मिला। इससे क्या कहेंगे भाई? इस आव्यूह को सममित आव्यूह कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे आप देखेंगे विषम सममित। विषम सममित की परिभाषा इससे मिलती जुलती है। विषम मिलती जुलती है, इसी से हमने भी इसमें मिला दिया। विषम सममित आव्यूह, इसकी इंग्लिश होती है स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है यदि दिया गया आव्यूह का परिवर्त आव्यूह वह उसके माइनस के बराबर हो जाए, यानी उसके साथ माइनस आ जाए, तो इस आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यानी ए डैश का मान -a के बराबर। ए क्या है? आव्यूह है। आगे आप देखेंगे अगली हेडिंग, वर्ग आव्यूह का सारणिक। बहुत बढ़िया हेडिंग है, इस पर आधारित कई टॉपिक हैं आपको आगे। वर्ग आव्यूह
वर्ग अवयव का शारीरिक डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिएगा, अब वर्ग अवयव की चर्चा हो रही है तो आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि वर्ग अवयव कहते किसको है। भाई, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो साइड देखिए, आगे अभी हम शारीरिक पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट। शारीरिक भी इसी तरह से है, सेम टू सेम, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। प्रश्न आता है, शारीरिक में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है हमेशा, जितने पंक्ति उतने ही स्तंभ होते हैं। प्रश्न की बात कर रहे थे तो पूछा जाता है कि अवयव और शारीरिक में अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो एक मामूली सा अंतर है। कहेंगे कि अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अर्थात वह किसी भी क्रम के हो सकते हैं, कोटि के। लेकिन शारीरिक में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर होती है। चलिए अब चर्चा करते हैं वर्ग अवयव की क्या होते हैं। वर्ग अवयव में का शारीरिक वाले में देखेंगे आप, वर्ग अवयव ए आई जे, एक वर्ग अवयव है ए आई जे। वह किस क्रम का है? हमने ले लिया n गुणे n क्रम का, ठीक। एक वर्ग अवयव ए आई जे n गुणे n क्रम का शारीरिक वह शारीरिक है जिसके प्रत्येक तत्व दिए गए अवयव के तत्व होते हैं। यानी वर्ग अवयव इतना का शारीरिक वह होता है जो दिए गए वर्ग अवयव का सभी तत्व इस सारणी के तत्व होते हैं। इसे डिटर्मिनेंस यानी DTA या इतना से प्रदर्शित करते हैं। किसको? वर्ग अवयव के सारणी को इतना से प्रदर्शित करते हैं। इतना लिखते हैं या इतना लिखते हैं? खड़ी पाई रहेगी। डिटर्मिनेंट ए पढ़ते हैं इसको, ये डिटर्मिनेंट ए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल में ले लेता हूं छोटा सा। ए बराबर 2 3 5 6, यहां पर 4 ले लेते हैं। चलिए 5 रहने दो, क्या करना है। अब आप कहोगे कि एक लाइन और ले लो, नहीं, पंक्ति ज्यादा हो जाएंगी, स्तंभ कम हो जाएंगे। वर्ग अवयव की बात है, उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो जब इस वर्ग अवयव का सारणिक निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, ये दिखेगा। यहां पर कोष्टक के रूप नहीं रहेगा, सिर्फ यह 2 3 5 6 प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। और ऐसे इसका मान निकालना भी आप जानते हैं, आपको बताया गया होगा कक्षा 11 में सदिश अदिश वाला भौतिक विज्ञान में चैप्टर पढ़े होंगे। तो उस केस में सगुणा करते हैं माइनस इसका गुणा, ठीक है ना। आगे हेडिंग देखेंगे आप, अव्युत्क्रमणीय अवयव, यानी वर्ग अवयव का सारणी का अव्युत्क्रमणीय अवयव और एक व्युत्क्रमणीय अवयव।
इनकी आवश्यकता आपको आगे मिलेगी। अवितक्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह में सिंगुलर मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? इसमें होता है यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान शून्य हो, किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान, वर्ग आव्यूह का सारणी क्या होगा? ए होगा। इसका मान यदि शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। जैसे हम ले लिया एक आव्यूह, क्या बाबू, वर्ग आव्यूह का सारणी लेंगे ना इस तरह से, 2 3 4 6 ले लिया। अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो जाए, क्या करेंगे? गुणा करते हैं इसका, 2 6 दूना के 12 मिला और इसका फिर माइनस होता है सूत्र में, 4 3 के 12 हुआ और कितना हुआ? 0 प्राप्त हुआ। अतः वर्ग आव्यूह की सारणी का मान कितना मिला? 0 प्राप्त हो गया। एक आव्यूह लिया गया था, एक सब हो जाता है, ये आव्यूह ही रहेगा। इसका सारणी किस तरह से हुआ? 0 वैल्यू मिली इसका, अर्थात यह कैसा है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, क्योंकि इसके सारणी का मान यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ, इसलिए यह क्या है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। आगे देखेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिर्फ व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसमें होता है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह वह वर्ग आव्यूह होता है जिसके सारणी का मान 0 नहीं होता है, जिसके सारणी का मान 0 नहीं होता है उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अर्थात आपने वर्ग आव्यूह का सारणी जाना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह जाना और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में जान लिया। अभी आपको जानना है, आगे देखते हैं। इसमें आपने यह देख लिया, जैसे हम छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, 4 2 0 5 1 7, यह एक आव्यूह। आपसे हम ये पूछ बैठे कि ये बताइए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो क्या उत्तर देंगे? चलिए आप बता दीजिए बाबू, पीछे आप बोलिए। हाँ, आप ही बोलिए, आप ही। बहुत बढ़िया। इन्होंने जवाब दिया यह तो व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय होने के लिए सबसे पहले वर्ग आव्यूह होना चाहिए, और जो कि यह वर्ग आव्यूह नहीं है। क्यों नहीं है? बालक बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। इन्होंने यह जवाब दिया कि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह वर्ग आव्यूह नहीं है। तो इसका व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय होना तो दूर की बात है, पहले यह वर्ग आव्यूह होगा तभी इस पर चर्चा होगी। तो चलिए आप ये बता दीजिए, इसका परिवर्त आव्यूह बता दो आप। परिवर्त आव्यूह क्या बताएंगे? कहेंगे अरे तुम बड़ा आसान की बात है, बता दीजिए, क्या करेंगे? हाँ, बहुत सुंदर बात, पंक्तियों को स्तंभों में कर दीजिए
स्तंभों में यह पंक्ति है 4 5, अर्थात स्तंभ को पंक्ति में भी कर सकते हो, 4 2 0 और 5 1 6, एक ही बात हो गया ना, परिवर्त अवयव निकल गया आपको। इस पर संबंधित तमाम सवाल है, और बी भी दे देगा आपको, मान लीजिए सपोज दैट दे दिया, बी दे दिया, बी भी 2 3 4 दे दिया, और इसका बी दिया, बी सॉरी बी डैश पूछ दे आपसे परिवर्त अवयव निकालिए, परिवर्त अवयव निकाल दीजिए। कैसे करेंगे? यानी जो भी स्तंभ है उनको क्या करेंगे, पंक्ति में बदल देंगे, बदलेंगे, कितना होगा 2 3 4। देखिए किस क्रम का था, 1 2 3, 3 गुणे 1 का था, और यह किस क्रम का बदला, 1 गुणे 3। अर्थात किसी अवयव को यदि हम उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, परिवर्त अवयव निकालते हैं, तो पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगा और स्तंभ पंक्ति में। देखिए 3 1 से 1 3 हो गया। तो इसके आधार पर जो भी प्रश्नावली में सवाल मिलेंगे आप उसको सॉल्व करेंगे, जो भी समस्याएं होंगे आप उसको प्रॉब्लम को सेंड करते रहिए, उसका निदान किया जाएगा। लेकिन मेहनत के साथ आप लगाइए, पढ़िए। अगली टॉपिक भी हम आपको मिलेंगे तो बताएंगे, उसमें टॉपिक में आपका व्युत्क्रम अवयव पढ़ना होगा। व्युत्क्रम अवयव इस चैप्टर का संभवतः वह टॉपिक आखिरी होगी या एक और हो सकती है। इतना तक लगाइए, शेष बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।